हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। हेलो बच्चों, हमने पढ़ा था शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हमने वर्ण, शब्द, पद, तत्सम, तद्भव, देशी, देशज और विदेशी शब्द पढ़े, सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़े और रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द पढ़े। इसी तरह समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, समूहवाची शब्द पढ़े। तो इन्हीं को एक बार पुनः संक्षिप्त रूप से यहाँ पर दोबारा समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और जितने भी पॉइंट यहाँ पीडीएफ में दिए हैं और एक एक कर मैं उन्हें पढ़ भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ, आप उन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो शब्द जिनके अर्थ होते हैं, यानी उनकी कोई मीनिंग होती है, और निरर्थक शब्द वो हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती, अर्थात कोई भी अर्थ नहीं निकलता। रचना के आधार पर शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये हमने पढ़े थे कि ये क्या क्या होते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ है जो परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको तोड़ते हैं, वैसे उसके टुकड़े नहीं किए जाते, लेकिन तोड़ते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे ये शब्द एग्जाम्पल देते हैं, रोटी, पानी इत्यादि। इसी तरह यौगिक रूढ़ हमने पढ़ा भी था। दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों के योग को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसी तरह घुड़सवार, रसोई घर और पाठशाला इत्यादि। अब योग रूढ़ शब्द, ये शब्द कौन से हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनका सामान्य अर्थ, जो दो शब्दों के मेल से जो सामान्य अर्थ निकल रहा है उससे अलग होता है। तो जैसे हिम, हिमालय, हिम प्लस आलय यानी एक विशेष पर्वत। एक दंत, एक प्लस दंत, एक दंत यानी गणेश। पंख प्लस जौ, पंकज अर्थात कमल। इसके बाद हमने पढ़ा था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द, वो कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर है हिंदी में कई और प्रकार के भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो लिखने बोलने में लगभग
समान होते हैं किंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। जो हमें लिखने और पढ़ने में लगता है कि एक से होंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। एकार्थी प्रतीत होने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि लगते क्या है कि वो समान है, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समूहवाची शब्द अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग समूहवाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हमने पढ़ा था जैसे गुलदस्ता समूहवाची शब्द है, फूलों के गुच्छे को कहते हैं। तो ऐसे ही फिर ध्वनिबोधक शब्द कुछ पशु पक्षियों, जानवरों तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में विशेष ध्वनिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जानवरों की आवाजें या बारिश के होने की, जो बूंदों के गिरने की आवाजें होती हैं। फिर पुनरुक्त शब्द कई शब्दों की पुनरुक्ति अर्थ में विशेषता लाती है। जो एक शब्द को हम दो बार रिपीट करके, जैसे धीरे धीरे, अभी अभी इत्यादि शब्दों को प्रयोग करते हैं, वो शब्द पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। जो क्या करते हैं, हमारे अर्थों में विशेषता लाते हैं। जहां पर भी किसी भी वाक्य का अर्थ बताया जाता है तो उसमें वो विशेष रूप से उन शब्दों की विशेषता झलकती है। पाठ के आधार पर यहाँ पर एक वर्कशीट आपको अभ्यास के लिए दी जा रही है, जिसके प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुने और उसका उत्तर लिखें। ये प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। और एक बात का ध्यान रखें कि लेख आपका सुंदर हो और कार्य साफ हो। तो इससे पहले जो आपको पॉइंट दिए गए थे, समझाए भी गए हैं, तो उन्हें भी कॉपी में लिखना है। उन्हीं की सहायता से आप इस वर्कशीट को कर सकते हैं। इसे करने में आपको आसानी होगी। तो एक एक करके मैं सारे प्रश्न यहाँ पर समझा रही हूँ, जो आपको समझने भी हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने भी हैं। पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? पहले भी समझा चुके हैं कि जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। दूसरा है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखें। आपने पढ़ा कि शब्द रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अभी तो केवल आपको इनके नाम लिखने हैं, तो इनके बारे में आप समझते भी हैं अच्छे से कि ये क्या क्या होते हैं। तो तीसरा है, यौगिक शब्द से आप क्या समझते हैं? यौगिक शब्द है, हमने शब्द रचना के आधार पर 3 भेद बताए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहां पर पूछा गया है कि यौगिक शब्द से आप क्या समझते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलन को या उससे बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण समझाया था, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय 2 शब्द मिलकर बने हैं, या दुकानदार, दुकान प्लस दार। फिर है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के 3-3
उदाहरण दें कि यौगिक कौन से हैं, योग रूढ़ कौन से हैं और रूढ़ कौन से हैं। इनके तीन तीन शब्द यहाँ पर उदाहरण देने हैं। तो रूढ़ शब्द के हम लिख लें रोटी, पानी, सूर्य। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर है यौगिक। यौगिक के लिए आप लिखें घुड़सवार, पाठशाला, रसोई या प्रयोग कक्ष इत्यादि। और भी कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है या पता है तो आप लिख सकते हैं। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ के लिए वो शब्द हैं जिनका अर्थ क्या होता है, कुछ विशेष होता है। जैसे आपको उदाहरण दें, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। फिर दशानन अर्थात रावण। एक दंत अर्थात कौन है, गणेश। पंकज अर्थात कमल। फिर इसके बाद नए प्रश्न आते हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिनमें से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के शीर्षक नीचे लिखें। यहाँ पर 4 अलग अलग शीर्षक दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत शब्द। और एक ऊपर कुछ शब्दों की क्या दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं से छांटकर इन शीर्षकों के नीचे वे शब्द लिख देने हैं। अब इन्हीं शब्दों में ये शब्द कौन है, कर्म, अदालत, गाड़ी, दही, बालक, मुंह, लोहा, मेज, गृह, काम, डिब्बा, अफसर, पेट, अग्नि, नाक, खाट, दफ्तर, पगड़ी, सोना, सर्प, तीर, चमड़ा, हुक्म, नौका, साबुन, जूता, बेगम इत्यादि। इन्हीं में से अब छांट कर हमने हर शब्द को उचित जगह में लिखना है। अब इनमें से सबसे पहले हम तत्सम ढूंढें तो तत्सम क्या क्या है। तत्सम शब्द वो संस्कृत के रूप होते हैं जो सही लिखे जाते हैं। तो गृह, सर्प, कर्म, नौका, तीर, ये क्या है, तत्सम शब्द। अब आए हम तद्भव में। अंधेरा, दही, मुंह, चमड़ा, काम, सोना, नाक इत्यादि। फिर देशज में आ जाए, गाड़ी, डिब्बा, खाट, लोहा, जूता। फिर है विदेशी शब्द, विदेशी या आगत शब्द, मेज, अफसर, साबुन, बेगम, हुक्म, अदालत। इसके बाद हम छठे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखें। यहाँ पर हमको तत्सम शब्द दिए गए हैं जिनके तद्भव रूप लिखने हैं। अश्रु का क्या होगा, आंसू। सूर्य, सूरज। दंत, दांत। कर्ण, कान। मुख, मुंह। गृह, घर। चंद्र, चांद। नासिका, नाक। जिह्वा, जीभ। दधि, दही। प्रश्न नंबर 7। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की मूल के 5-5 शब्द लिखें। यहाँ पर भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की शीर्षक दिए हैं। उन्हीं के नीचे 5-5 शब्द इन भाषाओं के लिखने हैं। जैसे अरबी भाषा, इसमें है
अक्सर दिया गया है तो अमीर, इस्तीफा, इनाम, किस्मत, वकील, ताकत, मुहावरा, तमाशा इत्यादि में से कोई भी 5 शब्द आप लिख सकते हैं। फिर फारसी से पूछा गया है। फारसी में जमीन दिया गया है तो आसमान, अफसोस, आमदनी, किताब, खराम, जगह, दरवाजा इत्यादि शब्द हैं। फिर अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, टीवी, रेल, बैंक, कार, कंप्यूटर, ऑफिस, कॉलेज इत्यादि अंग्रेजी शब्दों में से कोई भी 5 शब्द आप ले सकते हैं। फिर पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द हैं आलपिन, तौलिया, साबुन, कप्तान इत्यादि। फिर आए तुर्की में। तुर्की शब्द है कुली, कैंची, कुर्ता इत्यादि शब्द क्या हैं? तुर्की शब्द हैं। इनमें आप तुर्की शब्द के 1-2 और एग्जाम्पल देखें। उर्दू, कालीन, कुर्ता, कुली, कैंची, चिक, तोप इत्यादि। पुर्तगाली शब्द के देख लें, अलमारी, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, बरामदा इत्यादि। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त समूहवाची शब्द लिखें। पहला क्या है? लकड़ियों का क्या कहा जाता है? गट्ठर। कूड़े का ढेर, सैनिकों की टुकड़ी, यात्रियों का जत्था, फूलों का गुलदस्ता, भेड़ बकरियों का झुंड। एक बार रिपीट कर देते हैं। लकड़ियों का गट्ठर, कूड़े का ढेर, सैनिकों की टुकड़ी, यात्रियों का जत्था, फिर फूलों का गुलदस्ता, भेड़ बकरियों का झुंड। 9वें प्रश्न में आते हैं। शब्दों के लिए सही अर्थ पर गोला लगाएं। जो 2 शब्द दिए गए हैं यहां पर, जैसे आसमान के 2 अर्थ दिए हैं। आसमान माने आकाश, दूसरा अर्थ है जो बराबर न हो। इसके लिए शब्द क्या होगा? असमान। लेकिन हमें क्या करना है? शब्द का सामने जो शब्द दिए हैं उसका जो सही शब्द है उसमें गोला लगाना है। आसमान का सही अर्थ है आकाश, दिन का सही अर्थ है दिवस, सूत लिखा है तो इसका सही अर्थ है धागा। बेटा माने सुत माने छोटा ऊ की मात्रा होती तब ये बेटा होता। फिर आसन बैठने का स्थान, और, तरफ, गृह माने घर। अब नीचे दिए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखें। इसमें कर माने एक तो हाथ होता है, दूसरा टैक्स। अंक एक तो गोद होती है, दूसरा संख्या। कला ये है एक तो गुण, दूसरा हुनर। फिर है पूर्व। पूर्व एक दिशा है, पूर्व माने पहले भी होता है, पहले। फिर पानी जल को कहते हैं, पानी माने ही कांति होती है। अंबर वस्तु को भी कहते हैं वस्त्र, और दूसरा अंबर माने आकाश। अब आते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखें। तो यहां पर शब्द दिए हैं, ये किस वाक्य से के लिए बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उनको लिखना है। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जाए। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा अन्य कोई न हो। प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखाई दे।
आइए 12वें प्रश्न में आते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। दूध, दुग्ध, क्षीर, आंख, नयन, नेत्र, वायु, हवा, समीर, मनुष्य, मानव, मनुज, पुत्र, बेटा, सुत। बादल, मेघ, घन, तालाब, सरोवर, पोखर, सांप, भुजंग, सर्प, नभ, आकाश और गगन, समुद्र, सागर और जलधि। 13वें प्रश्न को में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखें। दिए हुए शब्द जो हैं उनके विलोम उल्टे शब्द लिखने हैं। सार्थक का निरर्थक, एक का अनेक, हर्ष, शोक, जय, पराजय, सरल, कठिन, पराधीन, स्वाधीन या स्वतंत्र, उपस्थित, अनुपस्थित, सज्जन, इसका होगा दुर्जन। फिर है दी गई क्रियाओं के विपरीतार्थी शब्द लिखें। कुछ क्रियाएं दी हैं तो उनके उल्टे क्रियाएं लिखनी है। आना का क्या होगा? जाना। सोना, जागना, उठना, बैठना, तोड़ना, जोड़ना, खरीदना, बेचना, लेना, देना, बोलना, चुप रहना, चढ़ना, उतरना। इसी तरह 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया था? एक शब्द के लिए वाक्यांश लिखे थे। अब यहां पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो उपकार न मानने वाला, कृतघ्न, यह पदिया भी है। दूसरा है जिसका आकार न हो, वो होता है निराकार। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। प्रतिवर्ष होने वाला, वार्षिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। अब आते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न में, यानी एमसीक्यू। पहला है ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। यौगिक, रूढ़, सर्वनाम और योग रूढ़। तो विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। जैसे एक दंत आप लोगों ने देखा था, हिमालय। तो दूसरा है लिखने बोलने में लगभग समान किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। तीसरा है परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है। पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, एकार्थी। तो ये शब्द क्या है? विलोम शब्द कहलाते हैं। अब नीचे कुछ एक शब्द दिए गए हैं, इनको भी आपको अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में सारे ही प्रश्न करने हैं, तो ये भी करने हैं। तो ये वर्ग पहेली है जिससे छांटकर शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्म बनाए। जैसे शब्द युग्म, तो उल्टे शब्द, एक दूसरे के अपोजिट जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि उनका जोड़ा बनाना है। इसमें कुछ आपकी सहायता के लिए यहां निशान लगाए भी हैं। तो इसी तरह पहला जैसे इन्होंने बनाया, राजा का रंग, रंक, अमीरी का गरीबी, और दिन का रात, आशा का निराशा, अमीर का गरीब, राजा का प्रजा, अमीरी गरीबी, 2 शब्द है। अमीर गरीब तो भी 2 शब्द है। जय का पराजय, दुख और सुख। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका,
दैनिक बोलचाल में हम कुछ देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने पहले इस चैप्टर में पढ़ा, तो जैसे खटिया, पटिया, लुटिया। आप भी पीछे दिए गए पीडीएफ की हेल्प से, या आपको कुछ पता है तो आप अपने आप से ये प्रश्न आपको खुद करना है। तो ऐसे 10 शब्दों की सूची आपको बनानी है, यानी 10 शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। कौन से? जो देशज शब्द हैं, जैसे यहाँ पर खटिया, पटिया, जो हम किसी भी भाषा से, किसी भी क्षेत्रीय भाषा से ले लेते हैं और यूज करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा, वो शब्द यहाँ पर लिख देने हैं। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ और ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में करेंगे। और इससे पहले जो कुछ पॉइंट, 10-12 पॉइंट आज रिवीजन के थे, वो भी पहले आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो उसके बाद ये पूरे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर सहित अपनी कॉपी में कर लेने हैं।